मार्ग मित्र के वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। एक प्रश्न, आवेश किसे कहते हैं इसको हम लोग समझते हैं। तो पदार्थ का एक ऐसा गुण जिसके कारण वह अन्य पदार्थ पर बल का अनुभव कराता है, आवेश कहलाता है। आइए हम लोग समझते हैं। यह दो पदार्थ है। अब यह पदार्थ, दोनों पदार्थों का एक ऐसा गुण है कि एक दूसरे पर जो है यह बल का अनुभव कराता है। यह पदार्थ एक दूसरे पर बल लगाता है। तो अभी ये दोनों पदार्थों के अंदर, अर्थात जितने भी पदार्थ है इस धरती पर, सभी के अंदर एक प्रकार का आवेश वो छुपा हुआ है। जब तक एक पदार्थ दूसरी पदार्थ से रगड़ नहीं खाती है तब तक वह पदार्थ आवेशित नहीं होती है। अब यहाँ देखा जाएगा, मैं इस दोनों पदार्थों को रगड़ रहा हूं, तो रगड़ने के बाद इनके घर्षण पैदा होगा और घर्षण से ये दोनों वस्तुओं में आवेश उत्पन्न होगा, यानी यह दोनों वस्तुएं आवेशित हो गई। तो कहेंगे कि इनके अंदर आवेश उत्पन्न हो गया। इसी प्रकार से ये एक कंघा है। इसको कई बार हम लोगों ने किताबों में ही पढ़ा है कि इसको बालों से जब बार बार हम लोग ऐसे रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद तो क्या होता है, कंघा और बाल के बीच एक घर्षण होने से यह कंघी आवेशित हो जाती है। इनमें एक प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो हम इसको स्पष्ट भाषा में कहेंगे कि आवेश की परिभाषा क्या है। तो पदार्थ का एक ऐसा गुण जिसके कारण वह अन्य पदार्थों पर बल का अनुभव कराता है, उसे आवेश कहते हैं। आवेश एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब सिर्फ ये वह जो है वो सीधे दिशा का ज्ञान नहीं प्रदर्शित करता है, बल्कि उसके द्रव्यमान को, उसके होने वाले परिणाम को ही वह आभास कराता है। इसलिए उसको हम लोग अदिश राशि कहते हैं। क्योंकि दो प्रकार की राशियां होती है, एक सदिश राशि और दूसरा अदिश राशि। तो सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों उसमें ज्ञात होता है, जबकि अदिश राशि में सीधे परिणाम ही ज्ञात होता है। इसलिए आवेश को अदिश राशि कहा गया है। आवेश का SI मात्रक कूलम होता है, जिसे C से प्रदर्शित किया जाता है। आवेश का CGS मात्रक ESU, अर्थात इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इकाई या स्टेट कूलम है। आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक आवेश जिसे धन आवेश भी कहते हैं और प्लस से भी प्रदर्शित करते हैं, और गर्म आवेश भी कहते हैं, और जो है इसको गर्म भी कहा जाता है। दूसरा आवेश होता है ऋणात्मक आवेश, जिसे हम लोग ऋण आवेश कहते हैं। इसको माइनस से प्रदर्शित करते हैं, ठंडा कहते हैं, और ऋणात्मक आवेश भी इसको कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे स्थिर विद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने आवेश के बारे में पढ़ा, समझा कि जब दो वस्तुएं एक साथ रगड़ खाती है, यानी घर्षण होता है, तो उनके बीच एक प्रकार का बल उत्पन्न होता है, एक प्रकार का कार्य होता है, जिसे हम लोग स्थिर विद्युत आवेश कहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटी को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।